जी हाँ विद्यार्थियों, देख सकते हो 16 मार्च के दिन जो एमपी बोर्ड की तरफ से आपका बायोलॉजी का जो फाइनल पेपर होने वाला है, तो आपकी तैयारी को बहुत कम समय में बहुत ही अच्छा बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर हम आपकी तैयारी में यहाँ पर पूर्ण सहयोग के साथ लेकर आ चुके हैं अति महत्वपूर्ण 100% परीक्षाएं पूछे जाने वाले कातिल वायरल प्रश्न। यदि आप विद्यार्थियों अगर तैयारी कर रहे हैं ना, तो इन प्रश्नों को भी एक बार आप लगाकर चले जाएंगे ना, तो आप खुद स्वयं बोलेंगे कि सर आपने हमारी तैयारी बहुत कम समय में बहुत ही ज़्यादा अच्छी करा दी है। देखो विद्यार्थियों, मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि केवल इन्हीं को लगाना है। देखो तैयारी विद्यार्थियों जारी रखना है। तैयारी के साथ यदि आप इन प्रश्नों को लगा लेते हैं ना, तो खुद आप कहेंगे कि सर जो आप बता रहे हैं उसी में से ही हमारी तैयारी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। तो देखो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, अब मैं डायरेक्ट जो आपका जारी हुआ जो प्रश्न बैंक है, देख सकते हो मेरे प्रश्न बैंक आपका जो है जीव विज्ञान विषय का वह निकाल लिया है। तो इसी प्रश्न बैंक के आधार पर अपन अपनी तैयारी करवाने वाले हैं। देखो पूरा पेपर जो है प्रश्न बैंक से आता है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, तो प्रश्न बैंक से ही अपन यहाँ पर टिक मार्क आपको करवा रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन तो कई सारे होते हैं, पर महत्वपूर्ण प्रश्नों में भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वही अपन यहाँ पर बताएंगे आपको। देखो यहाँ पे अपन ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। जो अपना पार्ट 1 है पार्ट 2 है वहाँ तो आपका शायद से कट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर पार्ट 3 की अपन बात कर लेते हैं। तो देखो पार्ट 3 से यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप खुद देख लें इसको। विद्यार्थियों 3 स्टार दूंगा इस क्वेश्चन को, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। ये 2 अंक में आने के पूरे पूरे चांसेस है। क्वेश्चन क्या है कि ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर प्राणी क्यों कहा जाता है, उभयचर क्यों कहा जाता है। विद्यार्थियों क्यों वाला जिनमें कोई रीज़न होता है ना, जिसमें क्यों लगाओ वो क्वेश्चन अपने आप में ही इंपॉर्टेंट होता है, ये बात आप मान के चलिए। जिसमें क्यों लगाओ वो क्वेश्चन, आप यही वाला नहीं, अगर हिंदी पढ़ रहे हो इंग्लिश पढ़ रहे हो वाई लिखा हो रीज़न हो, वह क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है, तो उसको मुख्य रूप से लगाकर आप जाएं, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न की बात करें तो देखो यहाँ पर ये वाला आता है। देखो शैवालों के 2 प्रमुख लक्षण, शैवालों के 2 प्रमुख लक्षण, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, लगा लेना। अब देखो द्विनिषेचन किसे कहते हैं ये आपको लगा कर जाना है, ठीक है। अब देखो अपन आगे चलते हो। देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट अंतर, देखो अंतर तो अपने आप में इम्पोर्टेंट होते हैं। तो देखो आवृत्ति बीजी अनावृत्ति बीजी में पौधों में अंतर, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो गया। एक तो एक पत्ती और द्विपत्ती पौधों में 3 अंतर, देखो ये विद्यार्थियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़ देना, ठीक है। और लीवर बर्ट और मांस में कोई 3 अंतर विद्यार्थियों, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को मुख्य रूप से लगा लेना। अब देखो यहाँ पर एंजिस्पर्मो एंजिलोस्पर्म, ठीक है, एंजिलोस्पर्म किसे कहते हैं इसके कार्य, ठीक है, ये आपने देखा होगा, चित्रमय प्रदर्शन करना है, पर ये नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ ना उस पर ध्यान दे, ठीक है। तो एंजिलोस्पर्म के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के चले आना, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब देखो विद्यार्थियों अध्याय 4 की बात कर लेते हैं। अब देखो जो इम्पोर्टेंट ओटी होगी अपन उसकी नेक्स्ट वीडियो बना देंगे प्रश्न बैंक से ही, ठीक है। अपन अभी अपन क्वेश्चनों की बात कर ले रहे हैं, ठीक है। देखो अब जरा अपन स्क्रॉल डाउन करते हैं। देखो यहाँ पर आपको जो आपका 4th चैप्टर है उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दो। देखो जैव संदीप्ति से आप क्या समझते हो, 1 स्टार दूंगा, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। देखो पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संघ मोलस्का के 2 लक्षण और संघ आर्थ्रोपोडा के 2 लक्षण। विद्यार्थियों इसको 3 स्टार देंगे, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो नॉन कार्डेट और कार्डेट में 3 अंतर, विद्यार्थियों 2 स्टार देंगे, ये भी अंतर काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें रीज़न लगा है, क्यों लगा हुआ है। देखो चमगादड़ व बेल स्तनधारी प्राणी हैं, क्यों, रीज़न बताना है विद्यार्थियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो लक्षण तो वैसे देखा जाए तो सभी इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको सभी की सभी करना होंगे, ठीक है। लक्षण तो सभी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, पर इंपॉर्टेंट में भी देखो कौन सा सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है। देखो इकाई नोड मेडा मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है, इकाई नोड मेडा, ठीक है, इसको मुख्य रूप से लगा लेना। और देखो स्तनधारी वर्ग को अपन 1 स्टार देंगे, ठीक है, एम्फीबिया वर्ग के 3 लक्षण को 2 स्टार देंगे। तो आप खुद समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन कैसे है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आगे के क्वेश्चन बताता हूँ 5 पार्ट से, ठीक है। तो 5 पार्ट से अपन देखते हैं यहाँ पर आगे एक प्रश्न। तो देखो
यहाँ पर देखो कई सारे क्वेश्चन है, पर देखो यहाँ पर आप देखिए कि इम्पोर्टेंट मैं बताऊँ आपको कौन सा, जड़ के दो कार्य। विद्यार्थियों इसको मूल रूप से लगा लेना, 3 स्टार दूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब पुष्प के मुख्य भागों के नाम लिखना है, ठीक है, इसको आप मूल रूप से लगा लेना, ठीक है। और देखो पर्ण विन्यास को स्पष्ट करना है। देखो विन्यास से रिलेटेड क्वेश्चन आप खुद जानते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिजिक्स में भी विन्यास से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, आप खुद जानते हो। विन्यास वाले क्वेश्चन तो देखो आते ही हैं, ये विन्यास वाला आप पक्का करके जाए, ठीक है। अब देखो पुष्प सूत्र का अर्थ, पुष्प ये इतने कोई खास नहीं है, ठीक है। अब देखो श्वसन मूल को उदाहरण सहित समझाना है, ठीक है, श्वसन मूल को उदाहरण सहित। तो देखो ये भी इतना कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है, श्वसन मूल है, इंपॉर्टेंट मेरे को लग नहीं रहा है, ठीक है। अब देखो अंतर आ गए, अंतर तो अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो जालिकाबद्ध और समांतर सिरा विन्यास में अंतर, विद्यार्थियों इसको 1 स्टार देंगे। सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती में अंतर, ये इतना कोई खास नहीं लग रहा है मेरे को, इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। असमाक्षी और असमाक्षी पुष्पक्रम में 3 अंतर, ठीक है, इसको अपन 2 स्टार दे देंगे, ठीक है। अब देखो एक लिंगी और उभयलिंगी पुष्पों में 3 अंतर, विद्यार्थियों इसको 3 स्टार देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपको, एक लिंगी और उभयलिंगी। अब देखो लक्षणों में, देखो आपको खुद पता है कि विद्यार्थियों लक्षण तो आते ही हैं। तो देखो सोलेनेसी कुल के 3 लक्षण, विद्यार्थियों इसको 3 स्टार दूंगा। लक्षण तो हमेशा आते ही हैं, और सोलेनेसी कुल तो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो छठे पार्ट की बात कर लेते। छठे पार्ट से अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको लगवाते टिक मार्क। तो देखो यहाँ पर आपने खुद देखा होगा कि ये कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, पेरन काइमा ऊतक के 2 कार्य, विद्यार्थियों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेरन काइमा। और देखो कोलेन काइमा, कोलेन काइमा को अपन 1 स्टार देंगे, पर ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो जाइलम और फ्लोएम के कार्य, विद्यार्थियों ये कई बार रिपीट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी 3 स्टार अपन देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन ही अपने आप में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर अंतर आ गए। तो देखो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जड़ में 3 अंतर, देखो विद्यार्थियों जड़ की बात करें तो देखो ये 2 स्टार देंगे अपन। वो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में 3 अंतर, तो देखो विद्यार्थियों आपको बता दूं ऐसे तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखो पत्ती तना, तो देखो मैं सलाह के तौर पर कहना चाहूँगा कि देखो यहाँ पर ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, पर मैं स्टार लगवा देता हूँ। देखो ये जो जड़ है ना, जड़ को 2 स्टार देंगे, तने को अपन 3 स्टार देंगे, ठीक है, तने को देंगे 3 स्टार। और यहाँ पर एक बीजपत्री पत्ती और द्विबीजपत्री में इसमें देंगे 1 स्टार बस। अब देखो रंध्र की संरचना जो है ना, देखो द्वितीयक वृद्धि से आप क्या समझते हो, ठीक है, द्वितीयक वृद्धि और रंध्र की संरचना का नामांकित चित्र। देखो विद्यार्थियों कई सारे क्वेश्चन है, पर यहाँ पर देखो जो मेन है अंतर तो थे ही, वो अपने यहाँ देख लिए। खुले संवहन और बंद संवहन में अंतर, इसको 3 स्टार दूंगा विद्यार्थियों, जितने स्टार दे उतने कम है, इसको मूल रूप से कर लेना, ठीक है। अब द्वितीयक वृद्धि से आप क्या समझते हो, देखो ये करना चाहो तो कर लो, ये दोनों आपके इच्छा है, स्वेच्छा है, करना चाहो तो कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पार्ट 7 की बात करते हैं, तो विद्यार्थियों पार्ट 7 से अपन यहाँ पर आपको बताते हैं। देखो विद्यार्थियों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा, उपास्थि और अस्थि में 2 अंतर, इसको 3 स्टार में दूंगा, ठीक है। संयोजी ऊतक किसे कहते हैं, इसको आप याद करके जाना, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, केचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है क्यों, विद्यार्थियों मुख्य रूप से लगा लेना, मूल रूप से लगा लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है, केचुए वाला। अब देखो यहाँ पर अनुहरण, कुछ ऐसे अटपटे क्वेश्चन बीच में जरूर रखते हैं। देखो विद्यार्थियों ये इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहा है, अनुहरण को स्पष्ट करना है, ठीक है, इसको मूल रूप से लगा लेना अनुहरण, इसके मेरे को लग रहा है इस बार आने के चांसेस है, ठीक है, अनुहरण को, ठीक है, लगा कर चलना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो कई सारे क्वेश्चन है, पर देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको बताऊँगा। देखो कंकाली पेशी, चिकनी पेशी, तंत्रिका पेशी। देखो तंत्रिका पेशी इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका सचित्र सहित आपको स्पष्ट करना है, तो इसको 3 स्टार दूंगा। तंत्रिका पेशी आप मूल रूप से लगा कर जाए, ठीक है। अब कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम बताते हुए इसकी उत्सर्जन और श्वसन रचना का आपका नाम बताना है, ठीक है। तो देख लो ऐसे तो कई सारे क्वेश्चन है, पर देखो अंतरस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथियों का उदाहरण सहित स्पष्ट करना है विद्यार्थियों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको 2 स्टार दूंगा मैं, ये आप मूल रूप से लगा लेना, ठीक है। अब देखो अपन विद्यार्थियों यहाँ पर आ चुके हैं अध्याय 8 पे, ठीक है, अध्याय 8 की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ पर अपना आगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, देखो विद्यार्थियों मूल रूप से मैंने बताया था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से अपना पूरा चैप्टर ही ये इम्पोर्टेंट है 8, इसमें कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं, फिर भी मैं इसमें इम्पोर्टेंट लगवा देता हूँ। देखो
प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर, इसको 3 स्टार दूंगा। ठीक है, अब देखो पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर, इसको 2 स्टार देंगे। ठीक है, माइक्रोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है, इसको 3 स्टार देंगे। ठीक है, इसको मूल रूप से लगा लेना। और देखो गुणसूत्र क्या है इसके प्रकार, विद्यार्थियों जिस सभी क्वेश्चनों में सबका बाप क्वेश्चन यही है गुणसूत्र वाला, इसको 4 स्टार दे दूँ, 5 पूरे स्टार दे दूँ, जितने स्टार दूँ कम है, पर गुणसूत्र वाला आप मूल रूप से लगा देना। ठीक है, अब देखो विद्यार्थियों 10 पार्ट की बात कर लेते हैं। 9 पार्ट तो देखो इसमें विलोपित कर दिया गया है, लिखा हुआ है। देखो 10 अध्याय की बात कर लेते हैं। तो देखो विद्यार्थी कोशिका चक्र स्पष्ट आपको करना है। ठीक है, ऐसे इसमें कोशिका चक्र है, कोशिका चक्र आप पढ़ के जाना। ठीक है, चक्र अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कोशिका आप चक्र जरूर पढ़ के जाना। अब देखो केंद्रक विभाजन को स्पष्ट करना है, जीव द्रव्य विभाजन को, विभाजन मैंने बताया देखो विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट रहते हैं, कोई सा ही विभाजन हो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखो जीव द्रव्य विभाजन और देखो केंद्रक विभाजन। ठीक है, अब कोशिका चक्र की अवस्था, कोशिका चक्र की G0 अवस्था को प्रशांत अवस्था क्यों कहा जाता है। देखो विद्यार्थियों रीजन लगा है, क्यों लगा हुआ है मैंने आपको बताया। जो क्यों वाले क्वेश्चन होते हैं वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। देखो विद्यार्थियों इसको 3 स्टार दे दूँ मैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रीजन है इसमें। ठीक है, अब देखो विद्यार्थियों यहाँ पर समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, अब देखो जीव विनिमय की क्रिया का ये इतना कोई खास नहीं है। अर्धसूत्री विभाजन का महत्व स्पष्ट करना है। देखो महत्व आप कर लो तो देखो यहाँ पर समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन का महत्व आप पढ़ लेना। देखो ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगा, इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, 1 स्टार दूंगा। पर देखो इसके 2 अंतर बस थोड़ा बहुत पढ़ लेना क्योंकि टाइम देखो कम रह गया है, तो इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा नहीं लगा पाओगे आप, सीधी सी बात है। तो इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो अपन यहाँ पर आगे आपकी 13 से लेकर जितने भी आपके चैप्टर रह गए नेक्स्ट वीडियो उसकी लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए आप चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, सब्सक्राइब करो लोगे तो यहाँ पर जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत कम समय में बहुत अच्छी हो जाएगी। अब देखो मॉडल पेपर हमने आपके लिए प्रोवाइड कराया है, तो गूगल पर आ रहा है। देखो विद्यार्थियों मॉडल पेपर अगर आप भी चाहते हैं मॉडल पेपर प्राप्त करना है, देखो यहाँ पर आपको गूगल पर अगर सर्च करना है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्लास 11th बायोलॉजी पेपर, क्लास 11th बायोलॉजी पेपर हिमालय सर, क्लास 11th बायोलॉजी पेपर हिमालय सर लिख के देखो विद्यार्थियों सर्च करोगे ना, तो यहाँ पर मैं आपको चीज़ बताता हूँ, उस चीज़ पर क्लिक करना है। ठीक है, अब देखो क्लास 11th बायोलॉजी पेपर हिमालय सर लिख के यहाँ पर आपको सीधा सर्च करने के बाद जो मैं प्रक्रिया बताऊँ उस पर फोकस करें। तो ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट में गलती कर रहा हूँ, सर्च करने में थोड़ा हड़बड़ा जा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने हिमालय सर लिख के सर्च करा। अब देखो स्टार्टिंग में आपको दिख गया होगा यहाँ पर क्या MP बोर्ड क्लास 11th बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर 2022। तो 22 को नज़रअंदाज करना है क्योंकि इस पर क्लिक करते ही आपको 24 का जो हम पेपर की PDF वगैरह है वो उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, पूरी तरह से लोडिंग यहाँ से लेके यहाँ तक होने देना है। देखो फर्स्ट लिंक आपको ऊपर दिखेगी, अभी शो नहीं हो रही है, तो उस लिंक पर जब लिंक जैसी शो होगी तो उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करते ही आप PDF है जस्ट डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो आपकी ये बात हो गई PDF डाउनलोड करने की। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो आपकी तैयारी को बहुत कम समय में बेहतर बनाने के लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, टेलीग्राम पर आना है। देखो विद्यार्थी टेलीग्राम पर आना है, टेलीग्राम पर आपको आकर देखो हिमालय सर सर्च करना है, HIMALY हिमालय। ठीक है, और सर लिख के सर्च कर देना है, हिमालय सर लिख के विद्यार्थियों जैसे ही सर्च करोगे ना तो स्टार्टिंग में ही आपको अपना चैनल दिख जाएगा, जस्ट उस पर विद्यार्थियों क्लिक करना है, ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, वहाँ से आप अपनी यहाँ पर जो आपका बायो का पेपर है उसकी तैयारी यहाँ पर आप कर लोगे।